अभी एक और औषधीय पौधे के साथ हम हैं आपके बीच। निश्चित रूप से मेरे इर्द गिर्द जड़ी बूटियां हैं, मैं जड़ी बूटी के बीच में हूँ, पर शायद जड़ी बूटियां मेरे बीच में हैं और मैं आपके बीच में हूँ। आपके लिए इन जड़ी बूटियों का उपहार, इन जड़ी बूटियों का भेंट, इनका प्रयोग वो ले करके मैं हूँ आपके साथ। हमने बहुत सारे जड़ी बूटियों के संदर्भ में, बहुत सारे प्रयोगों के संदर्भ में बहुत कुछ जाना और सीखा। यह जड़ी बूटियों का संसार भी बहुत विशाल है, इनका प्रयोग भी अनंत है, इनके गुण भी अनंत हैं। उस अथाह सागर में से हम चुन करके लाते हैं आपके लिए कुछ सुंदर से मोती। भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और अपने पुरुषार्थ से हमने जो पाया वो आपको सहज, सुगम और सरलता से देने का है यह हमारा प्रयत्न। तो आज मैं आपके बीच में हूँ एक और औषधीय पौधे को लेकर के। ये पौधा आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ। ये आज मेरे लिए खुशी की बात है कि आज इस पौधे में मुझे यह लगा हुआ बीज भी मिल गया, जिससे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। क्योंकि इन जड़ी बूटियों के अलग अलग औषधियों के अलग अलग ऋतुओं में इनके पुष्प आते हैं, अलग अलग ऋतुओं में फल आते हैं। फिर फल के लिए पौधे की उतनी परिपक्वता की अवस्था भी जरूरी होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए उन अवस्थाओं में उन चीज़ों से आपको अवगत करना अति सुगम कार्य तो नहीं है। फिर भी हमारा प्रयत्न है कि जितना भी बन पाए उस ऋतु में जब पुष्प और फल हों, उन वृक्षों को जीवंत रूप में उन खेतों में, उन जंगलों में, उन पहाड़ों में, उन कंदराओं में, उन नदी और नालों के किनारों में जा कर के उन चीज़ों से आपको मैं प्रस्तुत करूं, यह मेरा है प्रयत्न। निश्चित रूप से आप उससे होंगे पूर्ण लाभान्वित। तो आज हम बैठे हुए हैं चर्चा करने के लिए। इसको बोलते हैं सिलेट्रस पेनिकुलेटस। सिलेट्रस पेनिकुलेटस के विषय में इसको हम हिंदी में हम जानते हैं मालकांगनी के नाम से। मालकांगनी या इसका दूसरा नाम है ज्योतिषमती। आयुर्वेद की औषधियों में अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है ये मालकांगनी। तो इस औषधि को जब हम लोग अध्ययन रहते थे, प्रायः जब विद्यार्थी काल होता है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनको ज़रूर ये रहता है कि मैं एक कोई ऐसी औषधि के विषय में जानूं जिसका सेवन करने से मेरी एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर बढ़े और साथ में उसके द्वारा ज़्यादा स्मृति, जो मेमोरी है, वो भी बहुत अच्छी हो। इसके लिए हमेशा प्रयत्न रहता है। और जिस तरह की एक डिमांड होती है, उसी तरह से बाज़ार के अंदर बहुत सारे औषधियाँ भी हैं। मैं नहीं कह सकता कि इसके विषय में कितनी वो औषधियाँ कारगर हैं, क्योंकि थोड़ी सी जड़ी बूटियों में ढेर सारा शरबत, सिरप या चाशनी या चीनी डाल करके उस औषधि की उसमें कलर डाल देने से उसका स्वरूप नहीं रह पाता है, नहीं वो इतना गुणकारी हो पाता है। परंतु उनकी जगह पर यदि हम इन एक औषधियों का प्रयोग करें, मालकांगनी जैसे कि आप देख रहे हैं, यह एक लता नुमा रूप है। यह पेड़ के सहारे से ऊपर भी फैल जाती है, काफ़ी ये बढ़ जाती है। यह क्योंकि लगभग 2-3 साल पुराना पौधा है, तो इसमें अभी फल आने शुरू हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां और इसकी लता नुमा जो शुभ है उसको आप देख रहे हैं। तो ये जो मालकांगनी है, ज्योतिषमती है, वह स्मृति के लिए आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि मानी गई है। जब मैं याददाश्त के लिए या बुद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत सारे औषधियों के विषय में हम जानकारी संग्रहित कर रहे थे, तो उस संदर्भ में हमने बहुत सारी जड़ी बूटियों को, हालांकि आयुर्वेद में शंखपुष्पी, ब्राह्मी, ये औषधियाँ भी, जटामांसी, विशेष करके शंखपुष्पी और ब्राह्मी,
इसको भी स्मृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं दवाइयाँ, और मालकांगनी भी उसमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है। इस संदर्भ में एक घटना जरूर कहना चाहूँगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जो हमारे इस भारत के पुनरुद्धारक भी थे, उन्होंने सांस्कृतिक रूप में एक बहुत बड़ा कार्य किया। तो उन्होंने कहीं कहीं पर किसी औषधि के विषय में, कहीं प्रश्नोत्तर के रूप में किसी ने शंका किया, तो उसमें आयुर्वेद के रूप में तो किसी ने कहा कि बुद्धि को बढ़ाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए कोई ऐसी औषधि भी होती है। तो उसमें महर्षि स्वामी दयानंद ने इस पौधे का वर्णन किया है, मालकांगनी। मालकांगनी से बुद्धि तीव्र होती है, यह उनके कई ग्रंथों में वर्णन है। तो जब हमने ऋषि दयानंद को पढ़ा तो हमने ढूंढने का प्रयत्न किया कि मालकांगनी क्या है अध्ययन काल में। हालांकि इसके जो आप देख रहे हैं इस तरह के इसके गोल फल आते हैं, फल के अंदर फिर आप देख रहे हैं ये बीज होता है, इस बीज के अंदर ये जो लाल सा बीज है इसके अंदर में से बीजा निकलता है, वो मालकांगनी होती है। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जिनको स्मृति बढ़ाना है तो यदि आप प्रतिदिन एक बीज सुबह खाली पेट खाएं, बीज अच्छी कड़वी होती है तो सुबह खाली पेट एक बीज खाएं, दूसरे दिन 2 खाएं, 3 खाएं, आपकी जो बुद्धि है वो तीव्र हो जाएगी, बहुत अत्यंत गुणकारी है। मेधावटी का सेवन करके भी आप अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेधावटी एक गोली या 2 गोली आप खा सकते हैं, वह भी निरापद है, बहुत अत्यंत गुणकारी है। मालकांगनी का तेल भी बाजार में मिल जाता है। यदि आपको शुद्ध तेल बाजार में मिले तो स्मृति के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए आप 2-4 बूंद तेल दूध में डाल करके भी सुबह खाली पेट प्रतिदिन पी सकते हैं। उससे भी आपकी जो स्मृति है, आपकी जो मेधा है, आपकी जो बुद्धि है वो तीव्र हो जाएगी, वो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। छोटे भाई और बहन हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनको दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना रहता है, उनके लिए एक बहुत ही चमत्कारी और गुणकारी यह प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मालकांगनी ये ज्योतिषमती एक ऐसी दिव्य जड़ी है जिसमें आपको बड़ी सुगमता के साथ सब जगह पंसारियों के यहाँ मिल जाएगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए एक और खुशखबर ये है कि जो हमारी दिव्य मेधावटी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में उसमें ब्राह्मी भी है, शंखपुष्पी भी है, अश्वगंधा भी है, जटामासी भी है, पर उसके अंदर मालकांगनी भी है। तो मालकांगनी डली हुई है मेधावटी के अंदर, तो मेधावटी का सेवन करके भी आप अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेधावटी एक गोली या 2 गोली आप खा सकते हैं, वह भी निरापद है, बहुत अत्यंत गुणकारी है। परंतु मेधावटी ही खाएं ये कोई जरूरी नहीं है, मालकांगनी का आप सीधा प्रयोग कर सकते हैं। मालकांगनी हर पंसारी जो जड़ी बूटी वाला जो अत्तार की दुकान है वहाँ पर आपको यह मिल जाएगी। तो जड़ी बूटी वालों के यहाँ से आप मालकांगनी लेकर के 1 बीज या 2-3 बीज प्रतिदिन आप कर सकते हैं सेवन। तो आइए इसके लिए कि आप अपनी स्मृति को, अपनी मेधा को और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इस मालकांगनी का सेवन जरूर करें। यह मालकांगनी अत्यंत पौष्टिक भी है, बहुत ही पौष्टिक है। मालकांगनी के 2-3 बीज सुबह खाली पेट चबा करके पानी पी लें या नाश्ते के समय चबा करके ऊपर से दूध पी लें। 2-3 बीज प्रतिदिन सेवन करने से ही आप देखेंगे आपके शरीर में एक तरह की नई स्फूर्ति। ये चमत्कारिक प्रयोग है। हाँ, इतना ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ी सी गर्म होती है, थोड़ी गर्म होने की वजह से ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएं। ये वो दिव्य औषधि है, सिर्फ 2-3 बीजों के सेवन मात्र से आपकी तंदुरुस्ती, आपकी मसल्स, आपकी नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप 2-3 बीजों का सुबह सेवन करें। हाँ, इतना ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ी सी गर्म होती है, थोड़ी गर्म होने की वजह से ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएं। कहीं आप ऐसा सोच लें कि मैं एक दिन में ही बुद्धि बढ़ा लूँ, एक दिन में ही बिल्कुल दारा सिंह जी की तरह से मैं पहलवान हो जाऊँ, तो फिर ये आपकी भूल होगी।
आप उससे फिर गर्मी की परेशानी हो जाएगी, आपको चक्कर भी आ सकेंगे। तो मालकांगनी का सेवन थोड़ी कम मात्रा में आप करें। और इसका और कई सारे प्रयोग हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे स्मृति के लिए, कितनी बड़ी समस्या है। संसार के अंदर बुद्धि है तो सब कुछ है। शारीरिक परिश्रम से सृजन होता है, पर बुद्धि से जो सृजन होता है शारीरिक श्रम से नहीं हो सकता है। तो शारीरिक श्रम भी बुद्धि के द्वारा ही की जाती है। इसके लिए आपकी बुद्धि को ठीक रखने के लिए ये मालकांगनी, ये आपके लिए अमृत है, आपके लिए एक यह दिव्य औषधि है। तो अपने बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, दिमाग के जो काम करने वाले जो लोग हैं, जिनको माइग्रेन रहता है, हेडेक रहता है, जिनको फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, उन सभी मस्तिष्क जन्य व्याधियों में मालकांगनी रामबाण है, ये अमृत है। इसका आप 2 या 3 बीज सुबह खाली पेट प्रतिदिन सेवन करें। मैंने कहा कि उसके लिए हमारी दिव्य मेधावटी भी अत्यंत लाभकारी है, फिर भी आप एकल औषधि के रूप में मालकांगनी का प्रयोग कर सकते हैं। मालकांगनी का तेल भी बाजार में मिल जाता है, ज्योतिषमती तेल के नाम से या मालकांगनी के नाम से। इनके बीजों में तेल होता है, उससे तेल निकल जाता है। यदि आपको शुद्ध तेल बाजार में मिले तो स्मृति के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए आप 2-4 बूंद तेल दूध में डाल करके भी सुबह खाली पेट प्रतिदिन पी सकते हैं। उससे भी आपकी जो स्मृति है, आपकी जो मेधा है, आपकी जो बुद्धि है वो तीव्र हो जाएगी, वो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। तो उसके लिए मालकांगनी का तेल का भी सेवन कर सकते हैं। मालकांगनी के तेल से ताकत भी आपको मिलेगी, आप मजबूत और हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे। उसके लिए आप मालकांगनी के तेल की मालिश भी कर सकते हैं। बादाम रोगन और मालकांगनी का तेल मिला करके, जो छोटे बच्चे हैं, ज्योतिषमती तेल का मालिश आयुर्वेद में सर्वविदित विधान है। उन बच्चों का आप मालकांगनी के तेल से मालिश कर सकते हैं। जिनको नींद कम आती हो, सर में दर्द रहता हो, मालकांगनी का तेल भी बाजार में मिल जाता है, वहाँ से आप ला करके अपने सर में मालिश करिए। आप देखेंगे आपको तुरंत सर दर्द में, तनाव में आपको मिलेगा लाभ। हालांकि हम दिव्य केश तेल में भी मालकांगनी डालते हैं। केश तेल बालों में लगाने से सिर्फ बालों में ही लाभ नहीं होता है, दिव्य केश तेल आपके दिमाग को शांति देती है और दिमाग को ताकत भी मिलती है। हालांकि आज बालों के तेल में भी कोई तेल ना हो करके, सिर्फ उसके अंदर जड़ी बूटियाँ ना हो करके रंग और एसेंस डाल करके बाजार में आ रहा है, वो नुकसानदायक है। जड़ी बूटियों को डाल करके जो पकाया हुआ जो तेल होता है, जैसे आयुर्वेद में महाभृंगराज तेल आदि का जैसे विधान था, तो वो आजकल ब्राह्मी के नाम से, आंवला के नाम से इस तरह के द्रव्य बाजार के अंदर हैं, जिनके अंदर न तो ब्राह्मी है न ही आंवला है। वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं होंगे, परंतु जैसे महाभृंगराज तेल है या ब्राह्मी आंवला वास्तव में जो शास्त्रीय विधि से बना हुआ तेल है, वो आपके लिए बहुत गुणकारी हो सकता है। और बाकी जो द्रव्य हैं, जो तेल हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो थोड़े सा पिपरमेंट डाल दीजिए, थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए, वो अपने आप होने लगता है। तो तेल में थोड़ी मात्रा में उसको डाल करके आप शीतलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो जितना हो सके हम कृत्रिम संसाधनों से बच करके प्राकृतिक रूप में अपने जीवन को जिएं, प्राकृतिक रूप में अपने आहार का सेवन करें और प्राकृतिक रूप में ही हम इन जड़ी बूटियों को और इन औषधीय तेलों का हम प्रयोग करें। तो बहुत ही यह गुणकारी प्रयोग है आपके मस्तिष्क के लिए, आपके बच्चों को तंदुरुस्त और ताकतवर बनाने के लिए। और मालकांगनी के बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे कि मैंने कहा कि यह मालकांगनी थोड़ी सी गर्म होती है। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मालकांगनी के तेल को 4-4 बूंद लेने से भी अर्थराइटिस में भी लाभ होगा, मालिश करने से अर्थराइटिस में लाभ होगा। मालकांगनी के थोड़े से बीजों को आप सुबह शाम लेते हैं गर्म पानी या दूध से, उससे आपके दर्द में, आपके सूजन में, इससे मिलेगी आपको मुक्ति। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो दर्द के लिए, सूजन के लिए, अर्थराइटिस के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके मसल्स के लिए ये मालकांगनी अत्यंत गुणकारी है, अत्यंत लाभकारी है। इससे भी बढ़कर के ये मालकांगनी आपकी बुद्धि को अच्छी करती है, आपकी बुद्धि को सात्विकी करती है। आइए सात्विकी बुद्धि के द्वारा, इस मालकांगनी के सेवन के द्वारा हम फिर दूसरी जड़ी बूटियों के प्रति जानकारी और बढ़ाएं
और जानकारी हम हासिल करें और लोगों तक पहुंचाएं, तो यह मालकांगनी, यह हमारे देश का एक दिव्य पौधा, यदि इसको खेतों में लगा करके घर में बाड़ में भी आप लगा देंगे तो ये लग जाती है। ये बीज बाजार में मिल जाएंगे, कई बार बीज में से भी यह पौधा निकल करके आ जाता है। जिन लोगों के यहाँ नर्सरी है, जो पेड़ पौधे रखने वाले भाई लोग हैं, वो लोग भी इन जड़ी बूटियों को ज़रूर आप नर्सरी में रखें और लोग ले जा करके इसका प्रयोग शुरू कर दें, क्योंकि यह बहुत महंगा भी बिकता है। यदि मालकांगनी की खेती करते हैं तो किसान भाइयों को बहुत लाभ हो सकता है। हालांकि यह थोड़ा सा हाई अल्टीट्यूड का प्लांट है, थोड़ी सी पहाड़ी क्षेत्र में यह मालकांगनी उपलब्ध होता है। इसका ध्यान रखते हुए इसका आप खेती भी कर सकते हैं, और खेती ना करें तो बाज़ार में जो मिल जाता है उसको आप ला करके सेवन करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए ज़रूर मालकांगनी का सेवन करके अपनी बुद्धि को बढ़ाइए। जिनको दौरे पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं, मिर्गी के लिए, अपस्मार के लिए, स्टीरिया के रोग के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है। सीधा सा इसका बिल्कुल सरल मैंने प्रयोग बताया। इसके 2-3 बीजों का सेवन करिए, इसके तेल का सेवन करिए, तेल की मालिश कीजिए, और यदि आप बनी बनाई औषधि के रूप में लेना चाहते हैं तो हमसे दिव्य मेधावटी लीजिए। विशेष करके जो एक एज के बाद में, जिसको बोलते हैं लोग एज फैक्टर, वो मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है 50-60 साल के बाद, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही उत्तम प्रयोग है। वो 2 या 3 बीजों का सेवन आप प्रतिदिन करिए, फिर आप स्वयं इस दिव्य औषधि के चमत्कार से चमत्कृत हो जाएंगे। कल फिर मैं आपके साथ एक और दिव्य औषधि के साथ आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर के आपके बीच में होऊंगा। तब तक के लिए विदा, तब तक के लिए आपको प्रणाम।